हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 2 पर, और जिसमें हम डिस्कशन करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसके पहले हम बात कर चुके हैं मीटर ब्रिज की, और होपफुली वो लेक्चर आप सब लोगों ने देखा होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहा होगा। समझ में भी आया होगा कि मीटर ब्रिज में क्या पढ़ के जाना है और क्या नहीं पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो भाई, तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले समझ लें कि होता क्या है। देखो, ये डायग्राम जो दिखाया गया है, इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं 4 आर्म्स दिख रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर P लिखा है, ठीक है, जहाँ P लिखा है, जहाँ Q लिखा है, जहाँ R लिखा है, जहाँ S लिखा है, ये जो P Q R S जहाँ पर लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं? आर्म्स। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी जो एक ब्रांच बन रही है, इसको बोला जाता है लैग। क्या बोला जाता है? लैग। तो कुल कितनी लैग हो गई? 2, एक ये वाली और एक ये वाली, और कुल कितनी आर्म्स हो गई? 4 आर्म्स हो गई। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज होता है एक, इसको सबसे पहले तो रेजिस्टेंस सर्किट या ब्रिज सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहते हैं। रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहते हैं। यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? 2 लेग को आपस में बैलेंस करके। 2 लेग कौन कौन सी? एक ये वाली लेग और ये वाली लेग। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहते हैं। इसका यूज़ अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने में, मेज़र करना मतलब मापना, मेज़र करने में किया जाता है। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये? जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 लेग्स को आपस में बैलेंस करके। 2 लेग्स किसकी लेग्स? रेजिस्टेंस लेग्स को आपस में बैलेंस किया जाता है। ठीक है, इसे की जगह इसमें लिख लो। तो इसमें 2 लेग्स को आपस में बैलेंस किया जाता है। जब बैलेंस किया जाएगा तो यहाँ पर बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर जो है नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब यह बैलेंस हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है और जो रेजिस्टेंस ये मेज़र करता है वो कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की हम बात कर लें तो इसके कंस्ट्रक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी आर्म्स होती है? 4 आर्म्स होती है। 1 2 3 4। ठीक है, कितनी आर्म्स होती हैं? 4 आर्म्स। इसमें 4 आर्म्स होती हैं। 4 आर्म्स में से ये जो 2 आर्म्स हैं, ये वाली कोई सी भी 2 हो सकती है। कोई सी 2 में नॉन रेजिस्टेंस लगे होते हैं और बाकी 2 में, एक में होता है अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमें मेज़र करना है, और दूसरी में लगा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, 4 आर्म्स में से 2 में नॉन रेजिस्टेंस होते हैं और बाकी दो में अननोन रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। मतलब क्या है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब है, मान लो ये RA और R1, ये दोनों तो कौन से हैं? नोन हैं। ठीक है, ये दोनों कौन से हैं? नोन है। नोन का मतलब जिनकी वैल्यू हमें पता है। ये RX वाला है, मान लेते हैं ये वेरिएबल है।
वेरिएबल यानी कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें से रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल के रखा जा सकता है। तो और ये जो रेजिस्टेंस है जिसको R2 लिख रहे हैं ये अननोन है। तो ये कहानी होती है, दो नोन होते हैं, एक वेरिएबल होता है और तीसरा क्या होता है, अननोन होता है। ठीक, और क्या लगा होता है इसमें, और लगा होता है वोल्टेज प्रोवाइड कराने के लिए क्या लगी होती है, EMF सोर्स, और यहाँ पर बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है या जो करंट फ्लो हो रहा है ये बैलेंस है नहीं है उसको बताने के लिए क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक है, और क्या क्या लगा होता है, और क्या लगा होता है, तीसरा EMF सोर्स एंड एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है, लगा होता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन से हमें पता लगता है कि ये बैलेंस है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर ये काम करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यह है नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, पर कार्य करता है। अब ये नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर में यदि ज़ीरो डिफ्लेक्शन है तो वो बैलेंस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा तो जो रेजिस्टेंस का रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, और रेजिस्टेंस का जो रेशो रहेगा, रेजिस्टेंस का रेशो मतलब अनुपात कांस्टेंट रहेगा। और नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो ये अनबैलेंस रहता है। और जब ये नल डिफ्लेक्शन शो करता है यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता और रेजिस्टेंस का रेशो कांस्टेंट रहता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं, बैलेंस कंडीशन कहते हैं। फिर मैंने कहा कि यदि नॉर्मल कंडीशंस की बात की जाए यानी कि अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन यदि शो कर रहा है तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, अनबैलेंस कंडीशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन किया जाता है, उससे हमें कोई मतलब है नहीं, ना हमसे कोई पूछेगा और ना हमें वो ध्यान रखना है। हमें क्या ध्यान रखना है, इसकी बैलेंस कंडीशन और अनबैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, देखो ये डायग्राम देख लो एक बार, ये वाला डायग्राम देखो बैलेंस कंडीशन का मतलब होगा गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर नल डिफ्लेक्शन आएगा। नल डिफ्लेक्शन यानी कि इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन जो है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जो निडल होगी, सुई लगी होगी, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेगी। तो इनका जो रेशो रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है RA अपॉन RX बराबर क्या होगा, R1 अपॉन R2। इसको हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर की बैलेंस कंडीशन। और जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो ये जो जहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिस लेग के अंदर, उसमें से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अनबैलेंस कंडीशन क्या होती है, जैसे कि ये डायग्राम है, यहाँ पर देखो 10/5 और 5/10, यहाँ 10/5 और 5/10, तो ये तो देगा 2 और ये देगा 1/2, यानी कि ये अनबैलेंस कंडीशन है। और अनबैलेंस कंडीशन होगी, इसका मतलब ये बीच वाली लाइन जो दिख रही है BD, इसमें से भी करंट है उसका फ्लो होगा, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होगा, बैलेंस कंडीशन का जो मतलब है वो क्या होगा, ये हमारे पास सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट बना हुआ है और ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये है P/Q R/S, ठीक है, ये सर्किट है। अगर बैलेंस कंडीशन की बात करूं तो P/Q बराबर क्या होगा, R/S, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो P/R बराबर Q/S। और जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा उस टाइम ये गैल्वेनोमीटर वाली जो लाइन है ये हट जाएगी, मतलब इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस, अगर इस पॉइंट को नाम दूं मैं A, इसको नाम दूं B, तो A B के बीच
बीच वोल्टेज जो है वो कितना रहेगा, 0। दूसरा ए बी के बीच जो करंट है वो कितना रहेगा, 0। ये दो बात ध्यान रखने की है। जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस होगा 0 और ए बी के बीच कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। उस टाइम ये जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये बीच वाली लाइन हट गई, ये सर्किट इस तरह से बन गया, ये सर्किट ऐसे बन गया, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया Q, ये हो गया S। तो P और R दोनों किस में आ गए, ये दोनों सीरीज़ में आ गए, और ये दोनों भी किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। तो सीरीज़ में आ गए तो एक इनका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया कितना, P प्लस R, और इनका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया कितना, Q प्लस S। क्या बन गया, Q प्लस S। ये सर्किट बन गया। और ये दोनों एक दूसरे के किस में आ गए, पैरेलल में। ये दोनों किस में आ गए, एक दूसरे के पैरेलल में। पैरेलल मतलब समानांतर क्रम। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है। पहले मैं शॉर्ट बाद में लिखूँगा, पहले समानांतर क्रम में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो उनको निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/P प्लस R और 1/Q प्लस S। यहाँ से सॉल्व करके हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। और डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो आप P प्लस R Q प्लस S अपॉन P प्लस R प्लस Q प्लस S। डायरेक्ट ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये एक सर्किट बन जाएगा। सर्किट कैसा बन जाएगा, फिर फाइनल सर्किट बन जाएगा इस तरह से। ये वोल्टेज हो जाएगा जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी बड़ा वाला जो डंडा होता है वो प्लस का, छोटा वाला डंडा होता है माइनस का, और ये वो रेजिस्टेंस आ जाएगा R। यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ से चलेगी यू। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सर्किट में करंट। तो करंट कैसे निकालोगे, V अपॉन क्या कर दोगे, R इक्विवेलेंट। तो ये कब करना है, जब ये बैलेंस कंडीशन के अंदर होगा। अनबैलेंस कंडीशन क्या होगी उसका पता कैसे लगेगा आपको। अनबैलेंस कंडीशन के लिए, अनबैलेंस कंडीशन, तो अनबैलेंस कंडीशन के लिए आप कैसे चेक करोगे, यह रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ये है P, ये कितना था Q नीचे वाला, ये Q, ये था R और ये था S। तो अनबैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, R अपॉन S। तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, अनबैलेंस। और अनबैलेंस कंडीशन के अंदर IAB यानी कि गैल्वेनोमीटर में से कोई ना कोई करंट फ्लो करेगी, ठीक है। करंट का फ्लो होगा, करंट जीरो नहीं रहेगी। इसके अलावा इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो फिलहाल हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं, जो कि आपसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं। आपसे सिर्फ पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस कब होगा, जब ये रेशो बराबर हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। सवाल जो आपसे है वो पूछे जा सकते हैं बैलेंस कंडीशन के ऊपर। तो बैलेंस कंडीशन के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसकी हम स्टेप्स देख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन अ व्हीटस्टोन नेटवर्क एज शोन इन द फिगर, P जो है वो 10 ओम का है, Q जो है वो 20 ओम का है, R जो है 15 ओम का है और S जो है वो 30 ओम का है। तो करंट पासिंग थ्रू द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बैटरी कितने की लगी है, 6 वोल्ट की। तो इससे करंट निकालना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस है या नहीं है उसके लिए P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। P की वैल्यू कितनी है 10, Q की वैल्यू कितनी है 20, R की वैल्यू कितनी है 15, S की वैल्यू कितनी 30। तो 1/2 और 1/2, इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस है। और बैलेंस है तो इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर क्या होगा, हट जाएगा। हट जाएगा तो फिर ऊपर वाले दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में, और नीचे वाले दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में। तो जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से। ये कितना होगा 10, नीचे वाला कितना है 20, ये कितना है 15 और ये कितना है 30। और यहाँ पर लगी हुई है बैटरी, बैटरी कितने की है 6 वोल्ट की, ठीक है। ये दोनों सीरीज़ में तो दोनों का कितना हो गया 25, ये दोनों सीरीज़ में, तो दोनों का सम कितना हो गया 50। फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में यानी कि सर्किट कुछ इस तरह से बन चुका है। सर्किट बन गया कुछ ऐसा। ये कितने के हैं 25, ये कितने के हैं 50। यहाँ बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की और ये क्वेश्चन 6 वोल्ट।
अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल के लिए मैंने बताया था क्या करना है, 25 × 50 अपॉन 25 + 50, ठीक है। कितना आएगा, यह आएगा 25 × 50 अपॉन 75, तो ये आ जाएगा 50/3। तो अब जो सर्किट है वो ये बन गया, ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 50/3, और जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी। हमें पूछा है इस बैटरी में करंट कितना होगा, तो करंट क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू कितनी है, 6, और ये हो गया 50/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.36 एम्पियर। कितना आंसर आएगा, 0.36 एम्पियर, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक। तो सबसे पहले क्या चेक करना है हमें कि बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है तो बीच वाली जो लैग है वो हट जाएगी, यानी कि गैल्वेनोमीटर वाली लाइन हट जाएगी। ऊपर वाले दोनों सीरीज़ में, नीचे वाले दोनों सीरीज़ में, दोनों फिर किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला ये हो गया निकालने का, R इक्विवेलेंट। फिर ये वाला सर्किट बन जाएगा और हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बहुत आसान था, 1-2 बार करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इन द व्हीटस्टोन नेटवर्क PQRS, PQRS दे रखे हैं, PQ, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये P, ये Q, ये R और ये S। P जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। Q जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। R जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। और S जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर पूछा है रेजिस्टेंस विद विच S इज़ टू बी शंटेड इन ऑर्डर दैट। हमें ये अभी अगर देखें तो ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P/Q = R/S। तो P कितना है, 2, Q कितना है, 2, R कितना है, 2 और S कितना है, 3, यानी कि ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो अब क्वेश्चन में बोला है कि S जो है, S के साथ एक रेजिस्टेंस शंट किया था। शंट का मतलब क्या होता है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ऐसे लगा दिया। क्यों लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए। मान लेते हैं उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, ठीक है, कितनी है, R1। तो फिर क्वेश्चन में बोला है कि जब ये R1 रेजिस्टेंस इसके साथ लगाया पैरेलल में तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये किस में लगाया, पैरेलल में लगाया है। तो पैरेलल में लगाया है तो नेट अब जो सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, ये P, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये P है, ये कितना है, 2 है। ये Q है, ये कितना है, 2 है। ये R है, कितना है, 2 है। और ये लगा है पैरेलल में। पैरेलल में लगा है तो दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ निकालोगे तो ये कितना होगा, R1 × 3 अपॉन R1 + 3। तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट लिखोगे वो कितना लिखोगे, 3R1 अपॉन 3 + R1। फिर सवाल में बोला है कि अब ये क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाता है यानी कि P/Q = R/S। तो P कितना हो गया, 2 और Q कितना हो गया, 2, ये कितना है, 2 और ये कितना है, 3R1। ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 + R1। क्या होगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3R1। ये हो जाएगा 6 + 2R1। तो इधर आ जाएगा R1 = कितना हो जाएगा, 6। तो 6 ओम का यदि रेजिस्टेंस लगा देंगे शंट में S के, तो ये किस में आ जाएगा, बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब ये वाला जो सवाल है इसमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको दूसरे तरीके से दिखाया हुआ है। तो ये इस तरह से भी व्हीटस्टोन ब्रिज को दिखाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा, सर्किट बना के छोड़ दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब ये कैसे है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको हम देख लेते हैं। देखो भाई, ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन खाली है तो इसका मतलब इस हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगी। तो ये पॉइंट x है तो ये भी क्या रहेगा, x। सिमिलरली ये पॉइंट y है तो ये पॉइंट भी क्या रहेगा, y। इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं 1 और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ 2। देखो अब x लगा हुआ है, अब x से और a के बीच में एक रेजिस्टेंस है और x और 2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये 1 ले लिया मैंने और ये ले लिया 2। तो इन दोनों के बीच में भी एक रेजिस्टेंस, दोनों के 1 और 2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। फिर 2 और y के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो ये y हो गया। और फिर 1 और y के बीच में रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया। सारे रेजिस्टेंस जो है उनकी वैल्यू सेम है, मान लेते हैं R है। क्वेश्चन में 25 दिया है, फिलहाल R मान लेते हैं। तो R, ये भी R, ये भी R और ये भी R,
ठीक है, ये सर्किट है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बैटरी लगी है ऐसे, ठीक है, और बैटरी की जो वोल्टेज है वो P है। अब ये बैलेंस कंडीशन में आ गया। बैलेंस कंडीशन में क्यों आ गया? क्योंकि P/Q इक्वल्स टू क्या हो गया? R/S। तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और बैलेंस हो गया तो यानी कि बीच वाले का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है तो ऊपर वाले दोनों किस में आ गए? सीरीज़ में। और नीचे वाले दोनों किस में आ गए? सीरीज़ में। तो इनका जो सर्किट बन गया वो कैसा बन गया? ये 2R और ये भी कितना हो गया? 2R। ठीक है, ये दोनों कितने हो गए? 2R। और यहाँ पर वोल्टेज बैटरी का कितना हो गया है? V वोल्टेज हो गया। अब ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ गए तो मैंने आपको बताया है कि R इक्विवेलेंट निकालना है तो 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R कितना बनेगा? ऊपर भी बनेगा 4 और नीचे बनेगा 4, तो कितना बचेगा? ये बचेगा R। कितना बच जाएगा? R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? R आ जाएगी। R आ जाएगी, इसका मतलब जो सर्किट है वो इस तरह से बन जाएगा फाइनल सर्किट। ये V और ये हो गया R, और ये पॉइंट था X और ये पॉइंट था Y। हमसे क्या पूछा है कि X और Y के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, तो X और Y के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया? R, और R को हमने कितना माना था? 25। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको इस तरह के सर्किट से भी दिखाया जा सकता है और इस तरह के सर्किट के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फिर वही क्वेश्चन एक, इसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज को एक अलग तरह से सर्किट बना के शो किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें पूछा है कि जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है हर जगह से R है, तो A और B FC में कितनी करंट फ्लो होगी हमें पूछा है। तो इसको हम पहले बना लेते हैं किसकी तरह? व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। कैसे बनाएंगे? A और F एक ही पॉइंट हो गए, AF एक ही पॉइंट हो गए, FC और FD, तो FC और FD, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया FC और यहाँ पर हो गया FD के बीच में, तो ये भी हो गया R, ये भी हो गया R। C और D से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट कर दिया R। फिर DE और CE, तो यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं E, है ना, यहाँ पर पॉइंट ले लिया E, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आ गया R, ये भी R। और A और B आपस में कनेक्टेड है, तो ये E और B एक ही पॉइंट हो गए, तो यहाँ पर वोल्टेज है कोई, मान लेते हैं वो वोल्टेज है V। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो वोल्टेज है वो कितनी है? V। अब ये बैलेंस हो गया। बैलेंस कैसे हो गया? P/Q इक्वल्स टू क्या हो गया? R/S। ये हो गया बैलेंस। बैलेंस हो गया तो ये बीच वाला हट गया, ये R। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यही देखा था, सब जगह R था, तो इसका इक्विवेलेंट कितना है? R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? R। तो सर्किट बनेगा ये, तो ये सर्किट बना, तो ये हो गया R वैल्यू और यहाँ पर वोल्टेज कितनी है? V। तो I जो है वो कितना होगा? V/R हो जाएगा। I जो है कितना होगा? V/R। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है I हो रही है। अब ये हट गई यहाँ से लाइन, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्योंकि ये सेम रेजिस्टेंस है दोनों, तो ये करंट टूटेगी क्योंकि पैरेलल में हो गए, और ये कितना हो गया? I2। तो I1 बराबर I2 बराबर कितना हो जाएगा? I/2, दोनों सेम है तो बराबर में टूटेगी। I की वैल्यू कितनी है? V/R, तो ये कितना हो जाएगा? V/2R। ठीक है, कितना हो जाएगा? V/2R। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? इसका C ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद 12 ओम। 12 ओम के साथ कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए कि ये B और D के बीच में पोटेंशियल जीरो हो। B और D के बीच में पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है? ये किस में हो? बैलेंस में हो। B D के बीच में पोटेंशियल जीरो हो, इसका मतलब ये क्या हो? बैलेंस्ड हो। क्या हो? बैलेंस्ड हो। तो 12 ओम के साथ हमें कनेक्ट करना है किस में? पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हम ऐसे कनेक्ट करते थे R। ठीक है, तो क्या मिलेगा? 6/12 इंटू R अपॉन 12 प्लस R। बैलेंस बनाने के लिए दूसरा जो क्वेश्चन किया था ध्यान करो, और ये कितना हो जाएगा? 12/6। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12 हो गया, और यहाँ से देखो 2 तिया 6, इसको काटो, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3 12 प्लस R, और ये कितना हो जाएगा? 12R, और इस इधर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो इसको ये हो गया 36 प्लस 3R, और इधर कितना हो गया? 12R। ठीक है, कितना हो गया? 12R। फिर इधर लेके जाओगे तो 36, 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9, 9R बचा,
तो R बराबर कितना हो जाएगा 36/9 और ये कितना आंसर आ जाएगा 4 ओम। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा इसका 4 ओम आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरह से सॉल्व करना है। इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या आएंगे कि बैलेंस कंडीशन में कब होगा, अनबैलेंस कंडीशन में कब होगा, किस प्रिंसिपल पर काम करता है ना, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, नल डिफ्लेक्शन पर काम करता है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमें इसमें पूछे जाते हैं। तो होपफुली ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी आपको परेशानी होती है, कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं तो उसको कमेंट में लिख के भेजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।